हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। बच्चों, हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और जिन छात्रों ने पिछला वीडियो ना देखा हो तो उसको आप देख लीजिए, और चैनल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिश्रित कोडिंग। ठीक है, तो मिश्रित कोडिंग में जो हमारे क्वेश्चन पूछने का टाइप होते हैं, स्टेटमेंट जो हमारा होता है उसको थोड़ा सा उसके शब्दों को इधर उधर करके थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े शब्दों में उसे बोल दिया जाता है, फिर उसी से रिलेटेड पूछ लेगा कि बताइए इसका कोड क्या होगा। तो उसी प्रकार दो क्वेश्चन हमने लिया है कि जो दो प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये होता है कि जिस स्टेटमेंट दिया होता है उसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्या करता है, टूटे फूटे शब्दों में बना देता है। और उसके बाद दूसरा क्या होता है कि स्टेटमेंट को अंकों के रूप में लिख देता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी कोड भाषा में सूरिनिक का अर्थ है सी इज ब्रेव, पी सॉरेनिक का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और सोरेरिजी का अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल। तब स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है, और ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोग इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। जैसे देखिए दिया है सूरी निक का जो अर्थ दिया हुआ है इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है सी इज ब्रेव। फिर बच्चों देखिए दूसरा चीज क्या बोला गया है, बोला है पी सॉर रीनिक। इसका मतलब बोला गया है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। फिर उसके बाद देखिए दिया है सौर रिही जिही का अर्थ है, सौर री जिही का अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल। ठीक है, तो बच्चों जो है इसको आप ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ आकृतियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वृत्त बना देंगे, स्क्वायर बना सकते हैं, आयत की आकृति बना सकते हैं, ट्रायंगल की आकृति बना सकते हैं, या ऐसे बराबर लगा सकते हैं उसके नीचे, या सिंगल लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह की आकृतियों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। और कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को दो लाइन को देखना होता है। ठीक है, कितनी लाइन को देखना होता है, दो लाइन को। जैसे कि हम लोग एक बार क्या देखेंगे, पहली और दूसरी लाइन को देखेंगे, इसके बाद दूसरी तीसरी लाइन को देखेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो तीसरे और पहले को भी देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पहली और दूसरे लाइन को देखें तो इधर हमको कुछ चीज कॉमन दिखाई दे रही है। तो आप कहेंगे हाँ, यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रही है, कॉमन हमको बच्चों यहाँ दिखाई दे रही है रीनिक। ये वर्ड क्या है, इसमें भी है इसमें भी है। इसको हमने क्या किया, इस तरह जो है इसको हमने कवर कर लिया, यहाँ कवर किया, इसमें भी कवर कर लिया। तो बच्चों अगर हम यहाँ से देखें, दाएं पक्ष में देखें, तो इसी तरह जो है कोई चीज ऐसा होगा कि जो चीज दोनों में कॉमन होगा, तो आप कहोगे सी इज क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन है। तो इसको भी हमने क्या किया, इसको भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम बात करेंगे दूसरे और तीसरी लाइन की बात करें तो इसमें और इसमें, अब इन दोनों में बताइए क्या चीज कॉमन है। तो इधर देखिए, इधर क्या है, एस ओ आर, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस चीज को हमने भी क्या किया बच्चों, गोले में कैद कर लिया। अब इधर देखिए, अगर हम लोग अब इधर बात करें तो इन दोनों लाइनों में ऑलवेज वर्ड क्या है, दोनों में है। तो कहने का मतलब ये जो है इसको भी गोले में कवर कर लिया। अब देखिए हमसे पूछा गया है स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों अगर सेकंड लाइन में देखें
तो यहाँ पे तो भाई सी इसका कोड हो गया, SOR का मतलब ऑलवेज निकलेगा। तो स्माइलिंग के लिए क्या बचा, PI बचा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप किसी भी चीज का कोड पूछ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, 2 शब्दों का कोड पूछ लेता है। तो आप इस प्रोसेस को कर लेंगे तो जो भी चीजें पूछ रही होगा तो उसका आप आंसर क्या करेंगे, निकाल के इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात कहें कि बताइए ब्रेव का कोड क्या होगा, तो आप यहां से देखिए ब्रेव का कोड क्या होगा, SUE किसका कोड हो जाएगा, ब्रेव का हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, जैसे कि आप देखिए ऑलवेज का तो शोर हो रहा है, इसी प्रकार देखिए कोई भी चीजें पुटअप होगा इससे रिलेटेड आप आंसर उसका दे लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा बच्चों इस समय क्या है कि फाइटर प्लेन ऊपर से गुजर रहा है तो उसकी आवाज थोड़ा से आपको डिस्टर्ब कर सकती है। चलिए देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में रोज आर रेट को 506 लिखा गया है और वायलेट्स आर ब्लू को 195 लिखा गया है और ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405 लिखा गया है, तो कौन सा अंक फ्यू दर्शाता है। ठीक है बच्चों, लगाने का तरीका मेथड वही है। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा अच्छा से आप लिखा करिए क्वेश्चन को ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रोज आर रेड, रोज आर रेड को बच्चों क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 506। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंसिंग आप बढ़ा दीजिए। फिर दूसरा वर्ड है वायलेट्स आर ब्लू, यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 195 लिखा गया है। फिर देखिए क्या बोला है, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड आर फ्यू, ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405 लिखा गया है। ठीक है, और आपको क्या बताना है, फ्यू से आपका पूछा हुआ है कि फ्यू को क्या दर्शाया जाएगा। चलिए मेथड अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने पहला और दूसरा लाइन देखा, तो यहाँ से पहले और दूसरे लाइन से अगर हम बात करें तो यहाँ से रोज आर रेड, वायलेट्स आर रेड, तो यहाँ पे आर वर्ड क्या है, दोनों में कॉमन है। चलिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने कवर कर लिया इस तरह की आकृति से। तो इसमें देख रहे हैं 5 कॉमन है। चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे लाइन की। जब यहाँ पे दूसरे तीसरे लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों वायलेट्स आर ब्लू, यहाँ है ब्लू एंड रेड आर फ्यू। तो यहाँ पे ब्लू वर्ड क्या है, दोनों में है। तो ब्लू को हमने जो है गोले से कवर कर लिया। तो यहाँ जो है ब्लू और यहाँ जो ब्लू, तो यहाँ और यहाँ ब्लू में देखिए अगर हम इस लाइन की और इस लाइन की बात करें तो यहाँ से 1 है, तो यहाँ से 1 को भी उसी प्रकार से कवर कर लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहले और तीसरे लाइन की। तो यहाँ देखिए रोज और रेड बचा हुआ है, तो रेड यहाँ भी है, रेड यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन बच्चा आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, 06 है और यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ पे देखो 0 मिल रहा है ना। तो यहाँ से रेड को हमने क्या किया, इस तरह से ट्रिंगल की आकृति में कवर किया। तो यहाँ से 0 को भी ट्रिंगल की आकृति में कवर हो गया। अब यहाँ से देखिए हम लोगों को जो चाहिए, ठीक है, हम लोगों को जो चाहिए, अगर यहाँ से देखिए बच्चों इस वाले में से R का कोड क्या है, R का कोड यहाँ से बच्चों 5 निकल के आया है। तो यहाँ भी क्या होगा, इस वाले में भी R का कोड क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ से भी क्या होगा, R का कोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
इसके बाद देखिए बच्चों हमारे पास क्या वर्ड बच रहा है, एंड बच रहा है और फ्यू बच रहा है। क्या बच रहा है, एंड बच रहा है और फ्यू बच रहा है। एंड और फ्यू का मतलब ही क्या होता है, एंड और फ्यू का या तो मतलब 3 होगा या तो 4 होगा। इधर जो है कोई भी ऊपर के 2 लाइन में वो चीजें हमको कोई ऐसा रिलेशन नहीं मिल रहा है कि जिससे हम कंफर्म कर सकें कि फ्यू का कोड 3 होगा कि 4 होगा। ठीक है, ऊपर से कोई ऐसा रिलेशन नहीं मिल रहा है कि जिससे हम कंफर्म कर सकें कि फ्यू का कोड हमारा 3 होगा कि 4 होगा। अतः हम लोग यहाँ से देखिए ना तो 3 पे क्लिक कर सकते हैं ना तो 4 पे क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया मालूम नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज क्या है, हमारा राइट आंसर हो रहा है, और बाकी जो है वो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बाकी और किसी चीज का कोड पूछा होता तो सारे निकल के आ रहे हैं। बाकी ये जो फ्यू का कोड है भाई, हमने यहाँ से क्या बताया कि यहाँ पे आर है, ऊपर से आर का कोड हमको मिल चुका है, जो यहाँ मिलेगा वही चीज यहाँ भी मिलेगा। और देखिए मैच भी कर रहा है भाई, यहाँ से 5 5 आ रहा है, इस लाइन में भी 5 है, तो भाई ये तो कंफर्म हो गया आर का 5 होगा। अब हमारे पास क्या 2 वर्ड बच रहे हैं, एंड और फ्यू। ये क्या है, 3 और 4 है। अब जो है एंड और फ्यू का रिलेशन ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो यहाँ से हम कन्फर्मली नहीं कह सकते हैं कि ये जो 3 और 4 हैं ये एंड का है कि फ्यू का है। ठीक है, इनमें से एक दूसरे के हैं लेकिन कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ना 3 पे क्लिक करेंगे ना 4 पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, और आप क्वेश्चन को लगाइएगा, प्रयास करिएगा, आपका आंसर जरूर आएगा। एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर ही आ जाता है। हमारे साथ इसी तरह बने रहें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।